प्रेजेंटेड बाय कोकोनट थिएटर ग्रुप। उनके इस कार्यक्रम का नाम है चाय वाय और रंगमंच। तो आप सबका स्वागत है इसमें। मैं नादिरा ज़हीर बब्बर इसमें आपसे आज रूबरू हूँ, बात करूँगी और काफ़ी कोशिश करूँगी कि अपने बारे में कुछ आधे घंटे बात करूँ और फिर बाद में आप लोग बहुत सारे लोगों से तो नहीं, गलत बोल दिया मैंने, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, जो जी चाहे सवाल, यानी थिएटर से मुताल्लिक़ जो जी चाहे तो नहीं। खैर, तो मैं अपने बारे में जल्दी से कुछ थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। मेरी पैदाइश लखनऊ शहर से, लखनऊ अवध की राजधानी, खूबसूरत शहर, खूबसूरत शामें, वहाँ पैदा हुई थी मैं। मेरे माँ बाप कॉमरेड सज्जाद ज़हीर और कॉमरेड रज़िया सज्जाद ज़हीर बहुत ही कमिटेड लोग थे, मार्क्सिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे। उन्होंने एक संस्था बनाई थी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, PWA, प्रगतिशील लेखक संघ। मैं ऐसे माहौल में पैदा हुई और पली और बढ़ी। मेरे घर में हमेशा ही साहित्यकार, बड़े बड़े साहित्यकार आते थे, रहते थे, खाते पीते थे। हमारे घर में एक कमरा था जो पीछे से खुल जाता था और अंदर से हम लोग उसको खोल भी सकते थे, बंद कर सकते थे। वहाँ हमेशा कोई ना कोई आके, कोई शायर आके रात को भी सो जाते थे। खैर, जब मैं बड़ी हुई तो मैंने थिएटर NSD में जाके शुरू किया। उससे पहले मैंने कभी थिएटर किया नहीं था, थिएटर देखा भी नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में लखनऊ में इस कदर कोई थिएटर करता भी नहीं था और ना मुझे वहाँ पे कोई इल्म था। हालांकि मेरे माँ बाप दोनों बड़े ही रोशन ख्याल और बड़े ही पढ़े लिखे लोग थे, तो फिर भी थिएटर तो नहीं होता था। लेकिन जब मैं BA करके दिल्ली गई, क्योंकि मेरे माँ बाप एक साल पहले ही, यानी 1967 में मेरे माँ बाप दिल्ली चले गए थे और 68 में मैंने BA किया। That time I was 19 years old। तो जब मैं दिल्ली पहुंची तो इत्तेफाक से अलकाजी साहब से मेरे वालिद साहब की मुलाकात हुई, सज्जाद ज़हीर साहब की, और बहुत इज्जत से उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि, और अगर आप, उन्होंने कहा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी तीसरी बेटी के लिए, तो उन्होंने कहा आप उसको स्कूल ऑफ ड्रामा में डाल दीजिए। और तब मैं स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा एडमिशन हो गया। शुरू में थोड़ी पढ़ाई तो खैर क्या, लेकिन वहाँ का जो माहौल था, ऐसे माहौल की आदत नहीं थी, तो थोड़ा सा मुझे लगता था कि कहाँ आ गए, क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे 6 महीने, साल भर में ही फिर आदत हो गई और बहुत अच्छा लगने लगा। फिर तो ऐसा लगता था कि इतनी ज़्यादा उससे मोहब्बत हो गई उस काम से कि ऐसा लगा कि इसी के लिए पैदा हुए हैं, इसी के लिए बने, इसी के लिए जी रहे हैं और आज तक उसी के लिए जी रहे हैं। फिर NSD पास कर लिया और इत्तेफाक से मुझे मेरी अच्छी पढ़ाई की वजह से जर्मनी जाने की स्कॉलरशिप मिल गई और मैं वहाँ चली गई। और वहाँ पे बर्लिन में और वाइमार में, 2 जगहों पे, वाइमार में बेनेविट्स के साथ उनके अंडर काम किया, तो मतलब उनके से एसोसिएट होके, और बर्लिन में 2-3 डायरेक्टर्स के साथ अलग अलग जगह पे काम किया। बहुत फ़ायदा हुआ उससे, बहुत अच्छा रहा। फिर 73 में अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और मौत का आ जाना भी कैसा होता है। मौत एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे किसी की कोई फरियाद, कोई सवाल, कुछ नहीं होता है। खैर, उसके बाद वो चले गए और मैं काम करती रही। मैंने बीच में सरदार पटेल विद्यालय में 2 साल ड्रामा भी सिखाया, क्योंकि एक तनख्वाह की ज़रूरत थी, पैसों की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी अम्मी जो काम करती थी, हम लोग चाहते थे कि वो छुट्टी ले, तो मैंने वो नौकरी की थी। उसके बाद मेरी मुलाकात 75 में राज बब्बर साहब से हुई एंड फॉर्चुनेटली we both fell in love
एंड बस हम लोग दोनों को ऐसा लगा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो उसी साल नवंबर में हमने शादी कर ली और 1 साल के ही अंदर हमारी पहली बेटी जूही बब्बर सोनी इसलिए क्योंकि वो अनूप सोनी एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनसे शादी की उन्होंने, तो उनके नाम के आगे अब सोनी लगता है। शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्ट्रेस, अ वेरी गुड थिएटर कमिटेड थिएटर पर्सन। तो खैर हम लोग ने यहाँ अपना एक थिएटर ग्रुप बना लिया। थिएटर ग्रुप में बड़े अच्छे सब एक्टर्स थे, सतीश कौशिक, राजा बुंदेला, गिरजा शंकर, रमेश मनचंदा, आलोकनाथ वगैरह 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 वगैरह। और अब भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं बेहतरीन कमिटेड लोग, सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी हनीफ पटनी साहब का और मिथिलेश जी का, मानव जी का, और ऐसे कई और नाम हैं जो अभी मैं लूँगी तो शायद आधा घंटा उन नामों में ही निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ बम्बई में मैंने अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम मैंने एकजुट रखा, यानी इकट्ठे होना, एक साथ काम करना। और अच्छी तरह से मैं काम करती रही। फिर एक बहुत बड़ा मोड़ मेरी ज़िंदगी में आया जब मैंने ये समझा कि मैं बहुत सारे वेस्टर्न प्लेस ट्रांसलेट करके कर रही हूँ और मुझे यूँ महसूस हुआ कि मुझे अपने खुद के नाटक करने चाहिए, यानी अपने लिखे हुए। तो मैंने सबसे पहले नाटक लिखने शुरू किए, बहुत सारे, इतने नाटक लिखे, मेरे ख्याल से मैंने 12-14 नाटक लिखे, जिसमें से कई तो बहुत ही अच्छे बेहतरीन जिसको मैं कह सकती हूँ, जैसे दयाशंकर की डायरी, फुटनोट्स ऑफ लाइफ, सकुबाई, ऑपरेशन क्लाउड वर्ड्स, बर्स्ट, फुटनोट्स ऑफ लाइफ, यार बना बदी, ये है बॉम्बे मेरी जान, जो बहुत चला, जो बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये नाटक बहुत ज़बरदस्त चलेगा, लेकिन कम से कम 2-2.5 हज़ार शोज इस नाटक के हो चुके हैं, चलते रहे। और ये कहना चाहिए कि लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इरादा तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ मेहरबानी हालात की भी थी, कुछ मेहरबानी साथियों की भी थी जो साथ जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोग, जैसे इतने नाटक कर लिए, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले, मूर्खापुर, परमवीर चक्र, चलो ना आ जाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर ये सब नाटक हुए। मुझे कभी एहसास नहीं था कि मैं तो कविताएं भी लिखती थी नहीं, लिखती हूँ, और बहुत अच्छी, ऐसा मुझे लगता था कि मैं अच्छी कविताएं लिख रही हूँ। मैंने जो कविताएं लिखी थी उनको पढ़ के जब M.F. हुसैन साहब, जो बहुत बड़े चित्रकार थे हमारे देश के, आप सब ने उनका नाम सुना होगा, उन्होंने जब मेरी कविताएं सुनी तो 8-10 पेंटिंग्स बनाई, छोटे बड़े, ब्लैक एंड वाइट, इतनी खूबसूरत। मैंने कई बार सोचा कि उसकी किताब छपवाऊँ कविताओं की और उसके साथ ये तस्वीरें भी हों, लेकिन मेरे मिजाज में एक तरह की, क्या कहना चाहिए, काहिलियत है। मैं थोड़ी सी काहिल हूँ, सुस्त हूँ, मतलब अपने को धक्का दे के आगे बढ़ाना नहीं आता मुझे। फिर ज़ाती तौर पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिससे ज़िंदगी कई बार लड़खड़ाई, कई बार वापस मैंने उसे हाथ पकड़ के वापस संभाल के खड़ा किया। लेकिन खैर अब आप सब लोगों की मोहब्बत और दुआओं से ज़िंदगी अच्छी है, बहुत खैरियत है, सब अच्छा चल रहा है। कविताएं मैं सोच रही थी कि आपको कोई सुनाऊं, लेकिन शायद इस वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत जल्दी एक सोच रही हूँ कि एक जलसा रखूँ जिसमें अपने नाटक के कुछ हिस्से अपने साथियों से कहूँ कि पढ़ें, और मैं अपनी कुछ कविताएं आप लोगों को सुनाऊं, जो अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा खुशी अगर मुझे किसी चीज़ से होती है तो वो रिहर्सल करते वक्त होती है, सबसे ज़्यादा खुशी। कई बार बहुत
गुस्सा भी आता है, क्योंकि लोगों में थिएटर के लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन थोड़ी सी ना अब लापरवाही आ गई, तो उससे थोड़ी तकलीफ होती है। मेरी सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे बहुत जान से प्यारा है, वो है मेरा नवासा, जो मेरी जूही रानी ने मुझे दिया है। वो बहुत मेरी जान है। मुझे दोपहर में 3 बजे उसका फिक्स टाइम मुझे फ़ोन करता है और फिर मुझे कहता है, नानी आप क्या कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता। मेरा बेटा, उसका नाम 2-3 बार बदला गया, लेकिन अब उसका नाम आर्या है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, बहुत क्या कहूँ, टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा एक्टर, लिखता बहुत अच्छा है, एक से एक कहानियाँ लिखता है, एक से एक स्क्रिप्ट्स लिखता है। और उसकी जो बीवी है, मेरी बहू रानी जैस्मिन, वो भी बहुत प्यारी है, बहुत ही खिदमतगुजार, बहुत ही चाहने वाली। और फिर मेरे शौहर का तो कहना ही क्या। अभी जब मेरे यहाँ पे इस इंटरव्यू के लिए भी आ रही थी, तो मुझे 2 बार उन्होंने कहा, जाओ जाओ, उसका एक वक्त होता है, क्या कर रही हो, ऐसे मत करो। ऐसा होता है ज़िंदगी में। मुझे बहुत बड़ा सहारा मेरे साथियों से मिला है। मेरे साथी जो मेरे हमेशा मेरे दाहिने और बाएं बाजू बन के मेरे साथ रहे, खुदा करे हमेशा रहे। अब मेरा 72 पूरे हो गए, 73वां साल लग रहा है। ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे भी नहीं बताना चाहिए क्यों हम इतने बुढ़े हो गए। सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, क्या आप लोगों में से कई लोग ये कहें, अरे आप 72 की हो गई, आप तो बिल्कुल नहीं लगती 72 की, आप तो भी 55 की लग रही। दरअसल सिर्फ मैं यही सुनना चाहती हूँ, अपनी तारीफ। सभी लोग अपनी तारीफ तो अच्छी लगती है ना, मुझे भी अच्छी लगती है। आजकल यहाँ लॉकडाउन का माहौल है, हम लोग सब इसमें बंद हैं। हाँ, NSD के जो दिन थे बहुत प्यारे दिन थे। 3 साल वहाँ पढ़ी, 1 साल रेपेट्री में भी रहने का इरादा था, लेकिन फिर जर्मनी चली गई थी। 3 साल जब NSD में रही थी तो जाहिर है औकाती साहब। आज अगर मेरी कोई औकात है, कोई हैसियत है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं उनकी शिष्या यानी काजी साहब की बहुत डांट पड़ती थी, बहुत डांट पड़ती थी। कई बार तो उन्होंने मुझे स्टेज पे से धक्का भी दे दिया था। एक बार तो बहुत जोर का धक्का दिया था, मैं स्टेज पे से उड़ती भी गई थी और स्टेज के बाहर ओपन एयर थिएटर में बजरी पड़ी थी, मैं उस पर गिर गई थी जाके। लेकिन खुशकिस्मती थी कि उन्होंने धक्का दिया और मैं बजरी पे जाके गिरी, तो आज यहाँ बैठ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ। उन्हीं की वजह से, सब कुछ उन्हीं की वजह से। आज 4 लोग जो मुझे इतना प्यार करते हैं, लगातार इस स्क्रीन पे जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं बार बार, वो मैसेजेस इतने हैं कि पूरा आधे से ज़्यादा स्क्रीन भर रहा है उससे। मैं वो मैसेजेस देखूं, मैं आप लोगों से बातें करूं, मैं आपका शुक्रिया कहूं, मैं अपने शौहर का शुक्रिया कहूं, मैं अपने साथियों का शुक्रिया कहूं, जूही और मेरे बेटे गोरकी का कहूं, क्या क्या कहूं, किस किस का शुक्रिया कहूं, समझ में नहीं आता। जरूरी बात यह है कि अगले साल बहुत अहम बात हो रही है मेरी जिंदगी की कि एकजुट थिएटर ग्रुप जो है वो 40 साल पूरे कर रहा है। बाप रे, सुन के भी मुझे डर लगता है। 40 साल, और अब अगले साल के लिए अभी से हम लोगों को तैयारी करनी, क्या क्या करना है, क्या क्या उसमें और जोड़ा जाएगा, वो सब बहुत अच्छी चीज़ें जो हम लोग सोच रहे हैं अगले साल करने के लिए। लेकिन हर बार ये बात हो जाती है
जो बात यहाँ कहने की तो नहीं है, लेकिन कहना चाहिए क्योंकि वो बहुत अहम चीज़ है थिएटर की। वो है पैसे की कमी, कि जब पैसा ही नहीं होता है तो कहाँ से हम लोग अच्छा काम कर पाए। थिएटर में कहाँ होता है पैसा, यहाँ अप्लाई करो, वहाँ अप्लाई करो, सरकारी जगहों पे, इदारों में, फंक्शंस के लिए, वो हमारा फेस्टिवल है उसके लिए अप्लाई करो। आप 5 लाख का बजट बना के भेजते हैं, वो आपको 1.5 लाख रुपया देते हैं। ये सब चीज़ें करते करते हाँ, ये सब चीज़ें करते करते ऐसा लगता है कहाँ, मतलब, लेकिन फिर यूँ लगता है कि जब इतना मायूस तो नहीं होना चाहिए। अब तक जितने लोगों ने साथ दिया वो शुक्र है उस ऊपर वाले का, बहुत बहुत शुक्र है। हाथ जोड़ के शुक्रिया करती हूँ आप सबका, जो इस वक्त इतनी मोहब्बत से मुझे लगातार इस पे मैसेजेस भेज रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप सब खुश रहें, आप जहाँ भी हैं अपने अपने कामों में, ईश्वर आप लोगों को कामयाब करे। और मेरे लिए भी दुआ मांगिएगा, अपने से ज़्यादा मेरे लिए दुआ मांगिएगा कि मैं अच्छी रहूँ, मेरी सेहत अच्छी रहे। और अभी मैं समझिए 72 की हूँ, तो कम से कम 82 तक तो जाऊँ। ऐसे प्यार, ऐसा प्यार मुझे दिखाइए, जताइए। बहुत सारी आप लोग इसमें लिख के मुझे भेज रहे हैं कि आप लोग मेरी कविता सुनना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त एक्चुअली कविताएं मैं याद नहीं करती हूँ, मतलब याद नहीं रहती हैं। अगर पहले से तैयारी करती तो यहाँ रख लेती है 1-2 कविताएं, तो वो कविता मैं आपको उसमें से सुना सकती थी, उसमें से कुछ कविता। हम लोगों ने छोटे बच्चों के लिए भी बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा। चिल्ड्रंस थिएटर, यंग पीपल्स एसोसिएशन, यंग पीपल्स एज थिएटर ग्रुप, बहुत काम किया मैंने। उसके लिए कई नाटक भी लिखे। एक नाटक मेरा बच्चों का बड़ा कामयाब हुआ था, पापा रॉकेट मम्मी मिसाइल। बहुत चला, बहुत चला, बहुत चला। और बहुत ऐसे ऐसे लोगों के इसमें मैसेजेस आ रहे हैं जो मुझे ऐसा लगता है मैं दौड़ के जाऊं उन लोगों को गले लगा लूं। बहुत बच्चों के नाटक में, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा उस काम को, मेरी जो बेटी है जूही बब्बर सोनी, वो भी इसमें काफ़ी काम कर रही है। बच्चों का रंगमंच एक तरह से उसने संभाला हुआ है, वो काम करती है लगातार अप्रैल मार्च से शुरू कर दिया और जुलाई अगस्त तक वर्कशॉप्स करती है बच्चों के। और लिखा है जो मैंने अपनी माँ के बारे में लिखा। उस नाटक का नाम है मेरी माँ के हाथ। एक कविता भी है मेरी माँ के हाथ। और वो नाटक में मैं एक्ट करती हूँ, रज़िया सज्जाद ज़हीर का रोल मैं करती हूँ। उसको करते हुए मुझे बहुत खुशी भी होती है, बहुत, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें उठाई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक मेरा बहुत अजीज़ प्ले है बेगम जान, जावेद सदीकी साहब का लिखा हुआ है, और बहुत अच्छा प्ले है। 3 ही उसमें पात्र हैं, बहुत क्या कहना चाहिए, खूबसूरत नाटक है। उसमें मैं बेगम जान का रोल करती हूँ, मेरी बेटी जरीना का रोल करती है, और एक और कैरेक्टर। सबसे पहला शो जो था उसमें वो प्रकाश सोनी हमारे बहुत अच्छे एक्टर थे, उन्होंने किया था, तो बहुत अच्छा किया था उन्होंने। जूही ने भी बहुत अच्छा किया, तो ऑन द होल वो बड़ी बेहतरीन प्रोडक्शन बन गई थी। अभी जब पिछले कुछ सालों से उसमें जो मर्द का रोल है वो अनूप सोनी जी करते हैं, कुछ 1-2 साल से हम लोगों ने उसके शोज नहीं किए। अब मैं तो चाहती हूँ करना चाहती हूँ, और करूँगी भी, बहुत जल्दी करूँगी। जूही से और इन लोगों से, अनूप से बात करके बहुत एक मैंने 2-3 मैंने फिल्में भी की है जो मुझे मज़ा आया था करने में, क्योंकि उनको कुछ, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत मेहनत तो इतनी कुछ नहीं, लेकिन मज़ा बहुत है। मैं कई बार कॉमेडी के कुछ सीन्स होते थे उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं करती थी।
मेरे बहुत अच्छे लोगों ने मेरा साथ दिया। मेरे पुराने सब साथी जो हैं वो सब अभी भी जुड़े हुए हैं। अनीता कंवर एक बहुत अच्छी मेरी साथी थी, अभी भी वो दिल्ली में रहती हैं, मेरे टच में है, मुझसे बातें करती हैं। जब हम लोग दुबई जाते हैं तो वहाँ पे हमें मिलती हैं, ये प्रकाश सोनी जी मिलते हैं जो अब वहाँ पे सेटल हो गए हैं। मैं जब आई थी बम्बई तब मैंने आते ही ये नहीं सोचा था कि मैं अपना थिएटर ग्रुप बनाऊंगी, लेकिन मैंने कई यहाँ पे जो ग्रुप्स थे, जैसे अंक था, इप्टा था, कई लोगों से ये सोचा था, उनसे उम्मीद की थी और उनके पास कोशिश भी की थी जाके कि वो हो, लेकिन समहाउ वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई। पता नहीं क्यों नहीं हो पाई, वो सब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ मज़ा आया था। फिर मैंने सोचा, कई लोगों ने मुझे, सबने जो उस वक्त मेरे साथ लोग थे, उन्होंने मुझे कहा कि बाजी आप अपना ही थिएटर ग्रुप क्यों नहीं बनाते। तो फिर मैंने सोचा चलो अपना थिएटर ग्रुप बना लेते हैं। तो हम लोगों ने फिर एकजुट हो गए, यानी सब इकट्ठे हो गए। हम 4-5 लोग थे, राजेश पुरी भी थे हमारे साथ, बहुत अच्छा एक्टर राजेश पुरी, कॉमेडी में तो कमाल हुआ बहुत। हम लोगों ने, मेरा प्ले था जो मैंने किया था तब, जो बहुत मशहूर हुआ था, यहूदी की लड़की, जो पारसी स्टाइल में किया था, प्योर पारसी स्टाइल। उस वक्त तक पारसी स्टाइल जब होता था तो उसमें नाटक में उस वक्त तक पारसी स्टाइल में नाटक नहीं हो रहे थे। तो जब मैंने किया था तो उस वक्त बहुत तहलका मच गया था स्टाइल का, सब उसको बहुत पसंद करते थे, बहुत पसंद करते थे और बहुत चला भी था उस वक्त। उसके बाद जो पहला नाटक मैंने बम्बई में किया, यहूदी की लड़की, मैंने दिल्ली से किया था, वो वहाँ से आया था। और यहाँ आने के बाद जो मेरा पहला नाटक था वो था लोअर डेप्थ्स, जो मैक्सिम गोर्की का लिखा हुआ था। वो भी बेहतरीन था, बहुत अच्छा था। ये 2 नाटकों से हमने शुरू किया था। मेरी थिएटर की ज़िंदगी में जेनिफर कपूर का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत मदद की, बहुत मोहब्बत की, मदद की, सहारा दिया। उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि नादरा तुम ये करो, वो करो, आगे बढ़ो। सिर्फ एक छोटा सा किस्सा उससे रिलेटेड, उनकी ग्रेटनेस से रिलेटेड बता रही हूँ कि एक हमारी एक्ट्रेस थी, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ कर दी थी जो थिएटर में नहीं होती। तो मुझे एक स्टैंड लेना पड़ा। मैंने कहा कि आप मत करो, तुम छोड़ दो। तो जब ये बात हो गई, दूसरे दिन मुझे पृथ्वी थिएटर से खबर मिली कि मुझे जेनिफर ने बुलाया। मुझे बहुत घबराहट हुई, मुझे लगा शायद जेनिफर मुझसे कहेंगी कि आपने अपने ग्रुप से ऐसे किसी को हटा दिया और इस तरह से तो नहीं करते हैं, छोड़ दीजिए। तो मैं पहुंची कि ऐसा कुछ होगा। तो जेनिफर बाहर ही बैठी थी, पृथ्वी थिएटर के बाहर जो छोटी सी जगह है। तब तो वहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती थी, कोई नहीं आता था, खाली जगह थी। मैं गई वहाँ, मैंने कहा आपने बुलाया मुझे? मैं कहा हाँ बैठो बैठो। देखो नादरा, ये उसने कल जो तुमसे वहाँ पे जो चीज़ की है, बदतमीज़ी हुई है थिएटर पे, जिसकी वजह से तुमने उसको कहा तुम जाओ, तो वो तुमने जो भी किया, अब ये एक ख़त है जो मैं बाकी सब थिएटर ग्रुप्स को भेज रही हूँ। तो मैंने दिल में सोचा कि पता नहीं ये क्या ख़त है। मैंने पढ़ा तो उस पर उनकी तरफ से वो बाकी सब थिएटर ग्रुप्स को लिख रही थी कि इन्होंने ये चीज़ें की हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से पृथ्वी थिएटर ये स्टैंड ले रहा है कि ये जिस ग्रुप में भी काम करेंगी वो ग्रुप यहाँ पे
पृथ्वी थिएटर पे परफॉर्म नहीं करा। कितनी ज़्यादा अंदर से उनके लिए मेरे दिल में मोहब्बत और इज्जत, इतना ज़्यादा किसी के लिए कोई कैसे थिएटर के लिए कमिटेड हो सकता है। मेरी आँख में आंसू। मैंने कहा जेनिफर जी कि नहीं, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस तरह से नहीं होना चाहिए, और जो तुमने स्टैंड लिया वो सही था, एंड आई एम विद यू। तो ऐसी नहीं जेनिफर जी, पता नहीं कैसे वो इतनी सब बीमार हो गई, क्या बीमारी हो गई, अचानक ही हम लोग को छोड़ के चल गई। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। आज उनकी बेटी भी अच्छा काम कर रही है, और उनके बेटे कुणाल कपूर साहब पृथ्वी थिएटर को चला रहे हैं, बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। हम सब से उनका एक ज़ाती तौर पे वो एक ताल्लुक़ रखते हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते हैं, और उम्मीद है मुझे कि वो करते रहेंगे। प्ले राइट्स तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्लासिकल प्लेज में तो भास थे या ये लोग थे, अच्छे नाटक लिखे, मगर हमारे यहाँ कोई बुरा ना माने तो प्ले राइट्स की थोड़ी कमी थी शुरू से। बहुत खराब प्ले राइट, पूरा नाटक ख़त्म होने को आ जाता है और नाटक शुरू नहीं होता। अब क्या किया जा सकता है, बहुत तकलीफ होती है उसमें, बहुत तकलीफ होती है। कैसे करें नाटक जब नाटक ही नहीं है अच्छे। अपने नाटक एकाध लोग लिखते हैं। I want you to be sincere always and never give up theatre. Always be sincere and always be छोड़ो नहीं कभी। कुछ भी करो, टीवी करो, फिल्म्स करो, प्रोग्राम्स करो, इंस्टाग्राम पे इंटरव्यू दो, फेसबुक पे इंटरव्यू दो, कुछ भी करो, पर थिएटर को छोड़ो कभी नहीं, करते रहो। गालिब साहब का शेर है ना, उसकी एक लाइन है, हर एक ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, मगर फिर भी कम निकले। कैसे कह सकते हैं कि कौन सी अच्छी, सबसे अच्छी ख्वाहिश, कौन सा हम प्ले करना चाहते। बहुत से प्लेस दुनिया में ऐसे, शेक्सपियर अभी कितना ज़्यादा, एक ही प्ले किया हम लोगों ने, अतुल तिवारी साहब ने डायरेक्ट किया था शेक्सपियर का। लेकिन अच्छा मैं शेक्सपियर करूँ ये मैं सोचती रहती हूँ। ब्रेख्त का कोई प्ले मैं करना चाहती हूँ। देखिए कौन सा वो यंगर जनरेशन, आई फील जस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड बी सिंसियर। आई जस्ट सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डोंट गिव अप थिएटर, डोंट गिव अप थिएटर। किस में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है? एक्टिंग में। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा एक्टिंग में आता है, और वो ही चीज़ मैं कर नहीं पाती, क्योंकि मुझसे कोई एक्टिंग नहीं करवाता। पता नहीं क्यों नहीं करवाते लोग मुझसे एक्टिंग। मैं चाहती हूँ कि मुझसे आप करवाइए ना, आप करिए ना कोई बड़ा नाटक जिसमें मुझे कोई अच्छा रोल दीजिए, मुझे बहुत मज़ा आएगा, प्लीज़। Well, I am conducting, as you know, about these workshops regularly. साल में 2 बार तो हम लोग करते हैं, जो 20 दिन या 1 महीने की होती है, जिसमें हम शुरू से सब कुछ सिखाते हैं। लाइक शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस से, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, प्ले पढ़ाते भी हैं, प्ले कैसे पढ़ना चाहिए वो बताते हैं। बहुत कुछ उसमें म्यूज़िक होती है, उसमें डांस होता है, उसमें इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस होते हैं। प्रकाश, आई विश यू वर हियर एंड अटेंड वन ऑफ द वर्कशॉप्स, दैट विल बी ग्रेट। इतना ज़्यादा अभी मुझे बहुत इंटेलेक्चुअल बन के ऐसी बातें करनी चाहिए। नहीं, पहले तो हम रीडिंग करते हैं, फिर एक एक कैरेक्टर को उसको उधेड़ते हैं, फिर सीते हैं, फिर बुनते हैं। ये सब बातें ना, जब हम फर्श पे खड़े होते हैं, फ्लोर पे खड़े होके रिहर्सल शुरू करते हैं, तो कैरेक्टर जो आपके बाहर होता है वो धीरे धीरे चलते हुए आपके अंदर दाखिल होना शुरू होता है। जब मैंने जी जैसी आपकी मर्जी किया था,
औरतों के ऊपर, औरतों की दिक्कतों के ऊपर, औरतों के ऊपर वो नाटक। बहुत उसकी तारीफ हुई थी, बहुत तारीफ हुई थी। बहुत अच्छा नाटक, बेहतरीन, मेरे शायद बेहतरीन नाटकों में से एक, अगर मैं उसको कहूँ तो। हाथ जोड़ के आप लोगों का शुक्रिया कहती हूँ, बहुत शुक्रिया।